नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। जनपद मैनपुरी करहल तहसील के क्षेत्र ग्राम जगन्नाथपुर में दबंगों की ऐसी दबंगी सामने आई है, जहां दबंगों ने एक विधवा की कॉलोनी पर अवैध रूप से ताला तोड़कर कब्जा कर लिया, जिससे पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। पीड़ित परिवार ने करहल तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर पीड़ित विधवा महिला कुसुम ने उप जिलाधिकारी करहल को प्रार्थना पत्र देते हुए कॉलोनी से कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए मैनपुरी से संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम राखी है, मैं इनकी बेटी हूँ। 2005 में हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे। उस टाइम हम बहुत छोटे छोटे थे, बस ये समझ लीजिए खाने पीने का कोई हिसाब नहीं था। घर भी नहीं था हमारे पास दिल्ली में, वो भी चाचा की बदौलत गिरवी पड़ा हुआ था। हम लोगों ने जैसे तैसे मेहनत करके वो घर भी छुड़ाया, आगे अपनी थोड़ी बहुत जो कुछ भी पढ़ाई भी की, आगे जो हम बढ़ सकते थे, कुछ कर सकते थे, अच्छी खासी नौकरी कर सकते थे, सारा पैसा इनके चक्कर में लगा दिया। हमारे जो ज़मीन पे कब्जा कर रखा है उसके चक्कर में ना तो किसी की शादी हो पाई और ना ही किसी की अच्छी नौकरी लग पाई। अब यही हम लोगों ने जितना पैसा लगाया, किसी सरकारी नौकरी के लिए अगर अप्लाई करते तो उसमें पैसा लगाते, सरकारी नौकरी मिल जाती बच्चों को किसी को। कब्जा कौन किए है? चाचा चाची ने कब्जा कर रखा है। चाचा का नाम राजकुमार। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग ये कभी कहते हैं कि कितना भी कुछ भी कर लो, हम तो खाली नहीं करेंगे, हमारी बड़ी पहुंच है। और क्या ये कहते हैं कि कभी कहते हैं कि ये इन लोगों ने तो पैसा ले लिया था, ये दिल्ली चले गए थे, कभी कहते कॉलोनी हमने बनवाई है। ऐसे बयान बदलते रहते हैं। और जो रंजीता है हमारी चाची, वो चाचा को आने नहीं दे रही है पुलिस के सामने, क्योंकि वो अकेली लेडी देख के पुलिस कुछ कर नहीं सकती है, तो इस वजह से वो आने भी नहीं दे रही है। उनको मोहलत दी गई थी, एक हफ्ते पहले मोहलत दी गई थी उन्हें आने के लिए, चाचा जी को, लेकिन वो नहीं आए दिल्ली से। वो अपने आराम से कमा खा रहे हैं। यहाँ हम। क्या नाम है आपका? हमारा कुसुमा देवी नाम है। कहाँ की रहने वाली है? जगन्नाथपुर में। आज आप तहसील आई हैं, क्या मामला है पूरा? ये मामला हमारी कॉलोनी से है। कॉलोनी मुझे मिली थी तो मैंने कॉलोनी बनाई थी। अब उसमें ताला तोड़ के हमारे देवरानी ने कब्जा कर लिया। अब मैं आती बार बार, वो निकल नहीं रही, कब्जा दे नहीं रही। मैं 1 साल तो भटक रही, इधर थाने में, कहीं असरोई थाने में, कहीं करहल थाने में। मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहते हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग यही कहते हैं, ये लिखवा के लियाओ, कहीं ये लिखवा के लियाओ। मेरी सुनवाई होती नहीं। सारे कागज हम जमा कर चुके हैं, कोई भी नहीं सुन रहा मेरी। आया तो हम दूसरे के घर पे रह रहे, दूसरे के घर पे खाना खा रहे। मैं बीमार चल रही, इतने शुगर थायराइड से परेशान, बीपी से बहुत परेशान है। रो रो के मैं परेशानी में इतना परेशानी झेल रही हूँ। बच्चों को लेकर परेशान थी मैं, बच्चों को लेकर दिल्ली गई थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, आज 18-20 साल हो गए मेरे पति को ख़त्म होने से। मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ बार बार, फिर भी मैं भाग के आ रही हूँ यहाँ। मैं क्या करूँ? कब से कब्जा किए हुए हैं ये लोग? कब्जा ये हो गए 7-8 साल से कब्जा तो बिल्कुल कर रही हैं। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत। और मैं बीमारी को लेकर मैंने आँख बनवाई, मैं 10 दिन बाद ही मुझे आने पर मेरी आँख भी बेकार हो गई। धूप में भागते भागते परेशान हूँ। कभी लड़की को लेकर, कभी लड़का को लेकर आती हूँ। बीमारी के चक्कर में रोज इंसुलिन लग रहा है। मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। जनपद मैनपुरी नगर पंचायत करहल की कुर्सी कर रही इंतजार, देखना होगा किसके सीट पर बनेगा ताश। प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा और नगर पंचायत में बड़े ही जोरों के साथ चल रहा है साफ सफाई और रंगाई पुताई का कार्य। आइए आपको दिखाते हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए मैनपुरी से संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद के अंतर्गत आने वाली एक नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों की काउंटिंग की कार्रवाई जो है, अलग अलग स्थल हैं जहां पर काउंटिंग की जाएगी। नगर पालिका की सिटी की काउंटिंग जो है हमारी मंडी में होगी। कादीपुर की नगर पंचायत की काउंटिंग हमारी ब्लॉक कादीपुर में होगी। दोस्तपुर नगर पंचायत की काउंटिंग जो है हमारी नगर पंचायत कादीपुर में होगी। लंबुआ की नगर पंचायत की काउंटिंग हमारी लंबुआ तहसील के मीटिंग हॉल में होगी। और कोयरीपुर नगर पंचायत की जो काउंटिंग है वो भी तहसील लंबुआ के एक
दूसरे काउंटिंग हॉल में उसका जो है व्यवस्था करी गई है। इस प्रकार 5 अलग अलग जगहों पर ये 5 हमारी नगर पंचायत नगर पालिकाओं की काउंटिंग जो है वो कराई जाएगी। सभी जगह बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएं जो है, टेबल लगाना, कुर्सी लगाना और बाकी सब व्यवस्थाएं जो हैं वो करा ली गई है। मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा भी निरीक्षण कर लिया गया था। सभी व्यवस्थाएं ऑन प्लेस हैं। अब कल के दिन में कोई लॉ एंड ऑर्डर समस्या ना हो, इस वजह से हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो हमारे काउंटिंग हॉल्स हैं उनके 200 मीटर डिस्टेंस तक किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठी ना हो। बैरियर्स लगे रहेंगे, चेकिंग होगी। कहीं पर भी हम लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि ज़्यादा लोग खड़े हों। धारा 144 लगी रहेगी। इसके अलावा कहीं पर झुंड बना के किसी रिजॉर्ट में, ऑफिस में, किसी घर में बैठना ये भी बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। जो हमारे एजेंट्स हैं वो आज बनाए जा रहे हैं। सभी आरओज जो हैं एजेंट नियुक्त कर रहे हैं। कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वाला एजेंट जो है बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, उसको हम बिल्कुल एजेंट बनने नहीं देंगे। और एक बार जो एजेंट है वो अंदर आ गया, वो बाहर नहीं जा पाएगा। मोबाइल फ़ोन एजेंट्स के लिए अलाउड नहीं रहेंगे और जो भी उनको अपनी टैबुलेशन अंदर करनी है वो खुद ही करेंगे। नगर निकाय चुनाव 2023 की मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह द्वारा कस्बा इकोना में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए संपादकीय विभाग की खास रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप निकाय निर्वाचन मतगणना प्रक्रिया 13 मई को एक साथ शुरू होगी, जिसमें हमारे संवाददाता जिला ब्यूरो चीफ के अनुसार मतगणना स्थल मैनपुरी, मतगणना स्थल प्रयागराज, मतगणना स्थल एटा, मतगणना स्थल श्रावस्ती, मतगणना स्थल बलरामपुर की कड़ी निगरानी में शुरू होगी। आयोग के आदेश के अनुपालन मतगणना प्रक्रिया के दौरान सभी मतगणना केंद्रों पर निकाय निर्वाचन मतगणना कार्य के दौरान पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर संबंधित जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की खास रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।